अगर आपको बहुत कम समय में एक बेहतर लीडर बनना है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे को ये बताओ, आप बता रहे थे ये क्या कर रहे हो, ये जंक वाला मैंने कल देखा, दो तीन इंटरेस्टिंग थे। जंक वाले में क्या है कि हम दो फूड को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ भी खाते हो तो आजकल बहुत चीज़ें हैं कि हिडन कैलोरीज काफ़ी जगह में होती है। प्लस एक चीज़ ये भी है कि कैलोरीज आर नॉट बैड, बट वो किस फूड सोर्स से आ रही है वो बैड है। तो इसमें ये आपको ब्लड शुगर का ग्राफ दे देता है, कैसे आपकी ब्लड शुगर पीक हुई है। तो बेसिकली अगर वो बहुत जल्दी पीक हो गई और उसके बाद बहुत जल्दी क्रैश हो गई तो मतलब वो बैड कैलोरी है। बट इफ़ यू आर ईटिंग गुड फूड, बट यू आर ईटिंग अ लॉट ऑफ गुड फूड, लाइक यू आर हैड अ फुल मील, तभी वो ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। बट देन वो क्रैश करके नीचे नहीं आएगा, इट विल बी अ सस्टेन्ड ग्राफ। जैसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब और सिंपल कार्ब। ओके, तो इसीलिए बोलते हैं कि यू शुड ईट कॉम्प्लेक्स कार्ब दे बिकॉज दे विल फ्यूल यू थ्रू आउट योर डे। ओके, तो वो पूरा ऐसे ड्राइव पे नहीं आएगा, जो आराम आराम से आएगा। मैंने कोक और फ्रूटी का किया ना, इट्स लाइक अ पॉइंटेड पीक, इट गोज अप एंड डाउन। फिर जब वो डाउन जाता है ना, इट डजंट स्टे वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम, इट गोज बॉटम के रेड में, ऊपर रेड जाके नीचे का रेड जाता है वो, एकदम शुगर स्पाइक मिलता है और फिर ड्रिप मारता है। एंड दैट इज व्हेन यू गेट इनटू दिस विशियस साइकिल ऑफ आई नीड मोर शुगर, आई नीड मोर शुगर यार, एंड टू फील गुड यू नीड टू फीड मोर। तो फिर वो शुगर क्रेविंग बन जाती है, क्योंकि आपने सुना होगा कि कुछ लोगों को बस दिन में सोडा चाहिए। हाँ हाँ, या उसके बिना, या फिर स्ट्रेस होगा तो कुछ मीठा खाना ही खाना है भाई। यस, हाँ, दैट इज सो ट्रू। पता है तो मैं मैं कुछ अल्कोहल नहीं पीता ना, मैं कोक रेड बुल वगैरह भी नहीं पीता था, ठीक है। फिर एक मेरा फेज़ आया कि जहाँ पे रेड बुल मैंने पीना स्टार्ट करी, फिर रेड बुल ही पीना लगा। फिर मैंने बहुत टाइम के लिए 1-2 साल स्टॉप कर दी। एंड रिसेंटली लास्ट मंथ मैं एक फ़्लाइट में था और मैंने डाइट कोक ले ली और वो आई थिंक 20-25 डेज़ हो गए, मेरे को ऑलमोस्ट एवरी डे डाइट कोक की क्रेविंग हो रही है, ऑलमोस्ट एवरी डे। क्योंकि ये जो आप बोला ना कि एकदम से शायद डाउन हो रहा है या क्या, मैं पिछले 1-2 साल से नहीं पीता था, तो मेरे को आज तक कभी कोक दे के क्रेविंग नहीं है। अब नहीं होती तो भी मैं बुलाने लग जाता हूँ। होता है, और बट वो डिफरेंट क्रेविंग है डाइट को की, बिकॉज डाइट को आपको वो पीक और ड्रॉप नहीं देगा, क्योंकि उसमें कैलोरीज नहीं है। ओके, वो आपको ब्रेन को वो क्रेविंग हो रही है, वो ब्रेन की क्रेविंग है, वो शुगर की क्रेविंग नहीं है। ओके, तो ऐसे ब्रेन की क्रेविंग। बट हमने जो फूड्स अभी तक टेस्ट किया, आप मानोगे नहीं, हमने छोले भटूरे वर्सेस मैकडॉनल्ड्स भी किया, और जितनी बार भी हमने टेस्ट किया ना, रीडिंग जो हम सोचते थे उससे ऑपोजिट ही आई है। क्या सबसे इंटरेस्टिंग यार, हमने सबसे पहले एपिसोड में हमने छोले भटूरे वर्सेस मैकडॉनल्ड्स किया था। मैकडॉनल्ड्स में वी डिड नॉट हैव एनी कोक, छोले भटूरे नॉर्मल जैसे मिलते हैं प्लेट में, बड़े भटूरे छोले भर के। और मैकडॉनल्ड्स ट्राई किया मैक महाराजा विद फ्राइज, ओके, लार्ज। भाई छोले भटूरे की पीक ऊपर निकल गई, 174 थी, वन ऑफ द हाईएस्ट, और मैक महाराजा की कम थी उससे। बट उससे ये भी निष्कर्ष निकला फिर कि आपका कितना भी सिंपल कार्ब्स हो, मैदा हो, चीनी हो, बट इफ़ यू आर हैविंग अ पोर्शन ऑफ सैलड, इसमें लेटिस है, टमाटर है, प्याज है, कुछ भी है, इट विल ब्रिंग द पीक डाउन। फिर हमने बड़ा इंटरेस्टिंग सा किया, हमने 2 आइसक्रीम के कोन मंगाए, सेम कोन, पहले दिन सुबह। एंड आई डू दिस टेस्ट आफ्टर गेटिंग अप, सो दैट रात भर कुछ नहीं खाया, स्टेबल हो जाए रीडिंग, एंड देन यू कैन स्टार्ट टू सेम रहे सब कुछ। पहले दिन खाया भाई, आइसक्रीम खाई, पीक मारी। सेकेंड डे एक बड़ा सा सैलड का बोल लिया, पहले वो खाया, उसके बाद फिर आइसक्रीम एंजॉय की, भाई वो ऊपर गया ही नहीं। क्या बात। हाँ, सो दिस इज अ ट्रिक, इफ यू वांट टू एंजॉय जंक फूड, हैव अ साथ में खाओ, पहले खाओ, बाद में खाओ, डजंट मैटर, तो बड़ा बोल सैलड का खा लो और फिर बिकॉज द फाइबर इन द फूड मेक्स दैट सिंपल कार्ब इनटू अ कॉम्प्लेक्स कार्ब। भाई सिंपल फंडा ना, आप व्हीट लेते हो, व्हीट के ऊपर कोटिंग हटा दी, उसमें फाइबर होता है, उसको बना दिया मैदा, सिंपल कार्ब होगी ना। आप खा रहे हो, पीक मारा छोले भटूरे में, अब व्हीट खाओगे नहीं मारेगा, तो फाइबर ही है सब कुछ, इट स्लोज डाउन द डाइजेशन। तो अगर स्लो हो गया तो वो धीरे से नीचे आएगा, नहीं है तो ठक से, है ना। सही यार, ये मुझे पता नहीं था, ये सही चीज कॉम्प्लेक्स नहीं है बट सिंपल है, लेकिन हाँ। तो ये रोज कर रहे हो अलग फूड, अलग के साथ रोज कर रहे हो, तो ये कंटेंट आइडिया है कि अच्छा, ओके, क्योंकि बड़ा काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। मैं कल देखा था, आई थिंक डार्क फैंटेसी और ओरियो वाला किया, और फिर मैं देखते ही रह गया, 2-3 मैंने देखते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो अभी इसका फंडा ये था कि यार देखो, हेल्दी तो खाना चाहिए आपको, लेकिन यार सब लोग कभी ना कभी तो खाते हैं बाहर जाके, और चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो दिस होल आइडिया इज कि आप जब भी खा रहे हो, कुछ बाहर भी खा रहे हो, उसमें भी थोड़ा सा हेल्दी चॉइस अगर आप बना सको तो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेटर है। एक और मैं बताता हूँ, बिकॉज हम हिडन वाली बात कर रहे हैं, तो मुझे बहुत रिसेंटली पता चला, क्योंकि अभी हमने ना परफ्यूम बनाई,
तो उस परफ्यूम के लिए हम लोग काफ़ी रिसर्च कर रहे थे कि कैसा होता है क्या होता है। 90% परफ्यूम्स में ना उसमें पैराबेन होता है जो मेन के लिए बहुत बेकार होता है। तो मुझे पता नहीं था कि हिडन चीज़ों में के लिए अच्छा होता है बिकॉज ऑफ सेक्सुअल हेल्थ। हाँ मतलब एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, टेस्टोस्टेरोन कम करता है। ओके ओके राइट, तो टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा कम कर देता है वो परफ्यूम। सो ये पता ही नहीं था कि परफ्यूम से टेस्टोस्टेरोन कम होता है। लाइक इट्स क्रेजी, मतलब मेरे को नया पता चला। तो सारी परफ्यूम्स, तो हमने जो हमारी परफ्यूम बनाई डे 1 पे हमने बोला भाई कि पैराबेन फ्री होनी चाहिए, मतलब ये होना ही नहीं चाहिए कहीं पे भी किसी ना किसी तरह से। क्योंकि पैराबेन क्या होता है, जो कभी आपने देखा है बाहर की बहुत इंपोर्टेड परफ्यूम लगाते हो बहुत एक्सपेंसिव, तो वो ना एकदम ऐसे स्मूथ लगती है। हाँ लगता है कि यार भाई ये ऐसा पानी या स्प्रे नहीं लगाया है, कोई क्रीम लगा दी, मॉइस्चराइजर लगा दी, अच्छी क्वालिटी लगती है। वो बहुत बेकार है, मतलब वो लगाना नहीं चाहिए। एंड व्हाट अबाउट जो ऑयल बेस आते हैं उनमें भी सब में एसेंशियल ऑयल होता है, सब में एसेंशियल ऑयल होता है। ऑयल की दिक्कत नहीं है, ऑयल के ऊपर ज़्यादा उसको ज़्यादा स्मूथ करने के लिए तुम पैराबेन डालते हो कि नहीं डालते हो उस पर फ़र्क पड़ता है। तो यूजुअली लोग कोई भी परफ्यूम खरीदो, मैं हमारी खरीदो किसी और की करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखो कि पैराबेन नहीं होना चाहिए, दैट्स समथिंग न्यू। तो काफ़ी हिडन चीज़ें, आई थिंक ओवरऑल अवेयरनेस बढ़ रही है इंटरनेट पे, इसलिए लोग देखते जा रहे हैं। बट बहुत न्यू था मेरे लिए कि यार परफ्यूम से मतलब टेस्टोस्टेरोन कम होता है, कभी सोच ही नहीं सकता था। तो उसको इनहेल कर रहे हैं उसकी वजह से कम हो रहा है, पैराबेन भी अंदर जा रहा है इसलिए। हाँ, बॉडी पे लगा रहे हो उससे भी कम होता है, इनहेल कर रहे हो उससे भी कम, बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे अभी आपने सुना था बीच में कि सेंटेड कैंडल्स बेकार होती है। हाँ सेम रीजन, पैराबेन वाली सेंटेड कैंडल्स बेकार होती है क्योंकि बहुत सारी चीज, सेम परफ्यूम का लॉजिक। ओके आई वाज लाइक कि भाई सही है ये चीज़ है, ठीक है। चलो अब बताते हैं एक्चुअली परफ्यूम की कितना, आपको पहले बताओ ये अच्छी लग रही है रियल टेस्ट। वो जला तो नहीं उस पर लगी हुई थी? तो नहीं, ये कर दिया लॉन्च आपने? हाँ से लॉन्च, आपकी ब्रांड है ये? यस सर। अरे बड़ी प्रीमियम स्मेल है यार, अच्छी लग रही है, सही है। सो आप किंग पता है आपको, कंटेंट म्यूजिशियन किंग, तो उसके साथ लॉन्च करी साथ में। मैं आपका एक देख रहा था कि पॉडकास्ट, उसमें आप कह रहे थे कि हम ब्रांड्स भी लॉन्च करते हैं क्रिएटर्स के साथ मिलकर। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। मेरा नाम राज शमानी है और यहाँ पर हम बहुत सारे नॉलेजेबल इंसाइटफुल क्लिप्स ला के रहते हैं आपके लिए।